आजकल जब हम डर की बात करते हैं तो वो डिजिटल दुनिया में हर दिन एक नया चेहरा लेकर आता है। कुछ कहानियों में देवता और दानव आमने सामने होते हैं, तो कुछ में खौफ हमारे ही मन की किसी अंधेरी गली से निकल कर आता है। आज हम डर के इन्हीं दो चेहरों की पड़ताल करने वाले हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि असली खौफ है क्या? क्या वो कोई शैतान है जिसे हम देख सकते हैं, या फिर वो अनजाना साया है जो हमारे अंदर ही पलता रहता है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों में गोता लगाएंगे, उनकी तुलना करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर हमें अपने बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है कालिंदी की, जो अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़ी जंग है। इस कहानी की नींव ही बहुत दिलचस्प है। सोचिए, कालिंदी एक आत्मा जो कभी गांव के लिए श्राप थी, अब वही रक्षक बन गई है। वो एक आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी भी देती है। लेकिन जब एक बच्चे की बेरहमी से हत्या होती है तो सारे गांव वाले उसी पर उंगली उठा देते हैं। और इस सबके पीछे है ठाकुर धर्मवीर, जिसका अपना एक बहुत गहरा राज है। और जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी की रफ्तार देखिए कितनी तेज है। मतलब एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। मूर्ति टूटने से लेकर एक मासूम बच्चे की मौत तक सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। और जैसे ही धर्मवीर की साजिश का पर्दाफाश होता है, कहानी एक ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है जहां गांव वाले ही अपनी देवी के खून के प्यासे हो जाते हैं। और पता है, इस तरह के डर को एक नाम दिया गया है, एक्सटर्नल हॉरर या बाहरी खौफ। यहाँ दुश्मन बिल्कुल साफ है, वो बाहर मौजूद है, और लड़ाई अच्छाई और बुराई की है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कालिंदी का ये एक डायलॉग, न्याय नहीं तो शांति नहीं, ये पूरी कहानी का सार, मतलब उसका जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में आ जाता है। ये सिर्फ डराने के लिए डर नहीं है, ये इंसाफ के लिए एक जंग है। चलिए अब कालिंदी के जोरदार एक्शन से भरी दुनिया से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां खौफ चिल्लाता नहीं बल्कि कानों में फुसफुसाता है। ये कहानी है रामू की। यहाँ कहानी का हीरो है रामू, गांव का एक चौकीदार। उसका जो साथी था सुरेश, वो अचानक गायब हो गया। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। और अब रात के सन्नाटे में रामू अकेला पहरा देता है। और सुरेश ने गायब होने से ठीक पहले बस एक बात कही थी, पीछे कोई था। बस ये 3 शब्द, और यहीं से उस अनदेखे डर का खेल शुरू होता है जो रामू को धीरे धीरे अपने अंदर खींचने वाला है। रामू का डर एकदम से हमला नहीं करता। पहला कदम बस एक एहसास कि कोई है। दूसरा कदम, उसे एक पत्थर मिलता है और उस पर वही शब्द लिखे हैं, पीछे कोई था। और फिर शमशान घाट में सुरेश की खोपड़ी। लेकिन जो आखिरी कदम है ना, वो सबसे डरावना है। जब रामू को ये एहसास होता है कि वो अगला शिकार नहीं है, बल्कि वो खुद ही वो परछाई बनने वाला है, तो दिमाग में सवाल तो यही आता है ना कि आखिर सुरेश के साथ हुआ क्या था। इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहीं गया ही नहीं था, वो खुद ही वो परछाई बन गया। और इसी को कहते हैं इंटरनल हॉरर या अंदर का खौफ। यहाँ असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है। शक, अकेलापन और वहम, यही असली राक्षस हैं। तो अब हमारे पास 2 तरह की डर की कहानियां हैं, एक बाहर की, एक अंदर की। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी चीर-फाड़ करते हैं। ये टेबल इन दोनों कहानियों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ डर का सोर्स है एक राक्षस, तो दूसरी तरफ एक अनजानी परछाई। एक में लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, तो दूसरी में लड़ाई है अपने ही दिमागी वहम से। एक कहानी एक्शन से भरी है, तो दूसरी माहौल से दम घोटती है। तो मतलब ये 2 अलग-अलग तरह के एहसास हैं। कालिंदी की कहानी में डर आता है एक बहुत बड़ी ताकत के सामने बेबस महसूस करने से, और रामू की कहानी में डर आता है अकेलेपन और शक से, जब पता ही ना हो कि दुश्मन कौन है या वो सच में है भी या नहीं। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर ही वापस आ जाते हैं कि असली डर आखिर है क्या चीज़। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझ में आती है वो ये है कि आज के ज़माने में डर का कोई एक रूप नहीं होता। कभी एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, तो कभी ये दिमाग के अंदर का एक शांत, धीरे धीरे बढ़ने वाला वहम भी हो सकता है। और दोनों ही तरीके हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमें किस चीज़ से डर लगता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए,
किस राक्षस से बचना ज्यादा मुश्किल है, वो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या वो जो हमारे दिमाग के अंदर ही रहता है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि हमें असल में किससे डर लगता है, बाहर की दुनिया से या अपने ही अंदर की परछाइयों से।